हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है जो कि एनसीसी न्यू मॉडल पेपर है आपका 2023 में। जो जिन जिन बच्चों को 2023 में एग्ज़ाम देना है, आप लोग को बताएं, जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है उनके लिए है रिटर्न एग्जाम। सी सर्टिफिकेट है एग्जाम, कॉमन सिलेबस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पीछे मुड़ में 180 डिग्री टर्न लेता है। ड्रिल है, ऑप्शन 10 नंबर का आता है, ठीक है। और गार्ड रैंक में होते हैं क्या? दो होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। खुली लाइन में कितने कदम लिए जाते हैं? तो 1/1.5 कदम लिए जाते हैं, ठीक है। हमारा है 4 अगस्तों में सलामी शर्त की कार्रवाई पूरी होती है, गलत। क्या होती है? गलत। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है, गलत। तेज चल के आदेश पर हमें बायां हाथ अपने बाएं पैर निकाला जाता है, गलत। ये भी तीनों गलत हैं, ठीक है बेटा। और हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, ड्रिल की उचित कमांड की भूमिका क्या है? तो हम लोग बताना है, तो जल्दी बता देंगे। आदेशात्मक शब्द जोर से और स्पष्ट बोलने जाना चाहिए। सचेतन आदेशात्मक समान स्वर एवं कार्बंती शब्द तेज स्वर में बोले जाने चाहिए, ठीक है। सचेतनात्मक आदेशात्मक शब्द लंबा खींचकर बोलें, जबकि खींचकर बोलें, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। इसमें कार्बन शब्द शीघ्रता से बोलें और जाने चाहिए। 4 प्रकार के आदेशात्मक शब्दों को मध्य थोड़ा विराम दें। इसमें थोड़ा आराम से बोलें और स्पष्ट बोलें और तेज़ी से बोलें, ठीक है। इसमें पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी है ये, सी वालों को जरूर आएगा। रैंक और फाइल में अंतर क्या होता है? तो इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, ठीक है बेटा। और फाइल में इसमें अंतर क्या होता है? इसमें भी कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, ठीक है। अब वेपन ट्रेनिंग का आया है, कितने का? वेपन ट्रेनिंग 10 मार्क का, ठीक है। इसमें पूछा गया एमपीआई का पूरा नेम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मैन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है बेटा। फायरिंग के दौरान बट किस चीज़ पर स्थित लाल रंग का होता है? तो कौन सा होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। पूछे इसमें हमारे, जब चैम्बर में होता है तो राइफल ग्रेनेड होती है, तो क्या होती है? राउंड होती है। क्या होती है? राउंड होती है। इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे पूछा है, .62 SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? तो कितने राउंड में? 20 राउंड आते हैं, ठीक है। .2 राइफल की टूथन बैग 1030 फीट पर सेकंड होती है, ठीक है। इससे पूछा गया है, फायरिंग के दौरान अनुक्रम लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इससे पूछा गया है, लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, बंदूक चलाना और अनुगमन। तो पहला आता है लक्ष्य की स्थिति। लक्ष्य की स्थिति में क्या गया है, लक्ष्य के निशाने पर आने पर ट्रिगर पर दबाव प्रकार डालें, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। श्वास नियंत्रण आता है, श्वास लक्ष्य पर निशान लगाने से पहले श्वास को काबू में रखना चाहिए और फोरसाइड लक्ष्य पर आ जाए तो श्वास धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। इससे पूछा गया हम लोगों से, देख लीजिए आप लोग, इसे पूछा गया है, ठीक है। ये आ गया है गोली चलाना, तीसरा पॉइंट आया गोली चलाना, उसी का है। सही निशान लक्ष्य पर आने की ट्रिगर पर दूसरा दबाव डालना चाहिए। गोली चलाने के एक या 2 सेकंड तक उंगली और ट्रिगर पर यथावत बिना हिलाए रखो, ठीक है बेटा। चौथा आता है अनुगमन। अनुगमन ने पूछा है, जब तक गोली बैरल से बाहर निकले तब तक निशान और पकड़ बनाए रखना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 7वां क्वेश्चन। साइड अलाइनमेंट किसे कहते हैं? तो फायरर की आंख अपर्चर के मध्य में फोरसाइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्रवाई को साइड अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारा अगला एग्जाम आता है मिसलेनियस का, आता है मिसलेनियस 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स से पूछे गए, ठीक है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? इसमें साक्षरता वाला केरल है। कितना है भैया? केरल है, ठीक है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। भारत से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूँ, अगर सब्सक्राइब कर लो पहले चैनल। तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 हुआ। तो कब हुआ था? 1999 हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सिमनेरी किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? किले में हुआ था, सिमनेरी किले में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बता सकते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत की तीनों रक्षा सेनाओं सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। इतनी बात आप लोग क्लियर हुई, ठीक है सर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, घटनाओं के बारे में बताइए।
कौन सी घटना कब हुई है, ठीक है। तो आप लोग बता दें शिमला समझौता कब हुआ, तो शिमला समझौता 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में शिमला समझौता हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। क्या हुआ? 1942 में हुआ। बेटा मैं इसलिए आंसर इसलिए इसे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी याद हो, क्योंकि यूपी में 19 फरवरी को एग्जाम है, तो आप लोग बता दिए कमेंट करके तो आपका कब एग्जाम है, तो इस तरह से वीडियो में डालता रहूँगा। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1939 में हुआ, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब हुआ, तो 1857 में हुआ। कब हुआ? 1857 में हुआ। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुआ? 1576 में हुई। कब हुई? 1576 में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग देख लीजिए एक बार, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। देश की प्रगति राष्ट्रीय अखंडता क्यों जरूरी है, राष्ट्रीयकरण के तौर पर आप क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताते रहेंगे, आना वो भी है लेकिन आप टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। दैनिक जीवन महत्वपूर्ण समाज क्या है, तो आप लोगों को बताइए। पहला है आदर करना, दूसरों की आदर करना, न्यायमूर्ति निष्पक्षता, ठीक है, सेवा, आपस में योगदान, जिम्मेदारी, परिवार, समुच्चय, ठीक है बेटा, देख लीजिए। अब आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, 70 मार्क्स का है। तो उसमें पूछा गया हिंदू का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो हिंदू धर्म क्या है? भगवत गीता है। क्या है? भगवत गीता है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आप लोग बताइए असम में मनाया जाता है, ठीक है बेटा। भारत में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो भारतीय कहलाता है। क्या कहलाता है? भारतीय कहलाता है। अच्छा नागरिक कौन सा होता है? अच्छा नागरिक निस्वार्थ होता है, जो बिना स्वार्थ कोई अपना काम करे। हिम्मत, धीरज, सतर्कता और सहकारिता के अन्य गुणों के साथ एक साथ जोड़ा जाता है, तो क्या जोड़ा जाता है? तो अनुशासन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? अनुशासन जोड़ा जाता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका 100 हर बार आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है एक अच्छे और यशस्वी नेता के विशेष गुण बताओ, तो पहला है क्या? ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता, अनुशासन, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिखना है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छी बेटा, अच्छी बात है, ठीक है। इसमें निष्पक्षता, सहकारिता, निस्वार्थ, समानता, समान भाव, निष्ठा, विश्वसनीयता, ठीक है, गुड। अब ये राष्ट्रीय एकता क्या है, तो राष्ट्रीय एकता क्या है, तो आप बताइए। भारत की जनगणना के विश्व के सबसे बड़े देश में से एक के रूप में मानी जाती है, जो कि पूरे विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां 1962 के आसपास भाषाएं और बोली जाती हैं। यह देश दुनिया के सभी प्रमुख ग्रंथों को जैसे हिंदू, बुद्ध, ईसाई, जैन, इस्लाम, सिख और फारसी धर्मों की विभिन्न संस्कृति, खान पान के आदतों, परंपराओं, पोशाकों और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ शामिल करना है। इतना सब सहते हुए भी हमारा भारत एक देश है, इसलिए राष्ट्रीय एकता जरूरी, ठीक है। स्व जागरूकता के उपाय लिखिए, तो क्या होगा? स्व एहसास, स्वयं प्रेरणा, सहसास, स्वपूर्ण आत्मसम्मान, स्वयं आत्मसम्मान, आत्मन्याय, स्वप्रेरिता, चरित, व्यक्तिगत मूल, दृष्टिकोण, ठीक है बेटा। बिल्कुल मोस्ट बता रहा हूँ मैं, मोस्ट 100% यही आएगा, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन आता है, नेतृत्व विशेष गुण के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं, तो निरंकुश नेतृत्व शैली, लोकतंत्र नेतृत्व शैली, हस्तक्षेप नेतृत्व शैली, ठीक है। अब आता है आचरणीय नीति, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, ये मैं बाद में समझाऊंगा। 10 कोर जीवन शैली के बारे में बताइए, तो 10 की आत्मज्ञान हो गया, संदनभूति हो गया, तार्किक सोच हो गया, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ये रचनात्मक सोच है, समस्या सुलझाने का कौशल, निर्णायकता, पारस्परिक संबंध, प्रभावी व्यक्ति। तो एक बेटा आप लोग को एक चीज़ बता दें, क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग 5 पॉइंट लिखिए, ठीक है ना बेटा। और 10 नंबर का 10 पॉइंट लिखिए, और आप लोगों को पूरी थ्योरी लिखना नहीं है, आप लोग पॉइंट करके हमेशा लिखना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन आता है, अपनी मानसिकता बदलने के उपाय लिखिए। तो पहले कैसे बदल सकते हैं? अपने आत्मन की आवाज़ सुने, मतलब आत्मा की आवाज़ सुने, आपकी आत्मा क्या कहती है, ठीक है। अपनी वर्तमान धारणाओं की जांच करें, अपनी मानसिकता परीक्षण करें, विफलताओं पर मंथन करें, पूर्ववादी ना बने, यथार्थवादी ना बने, उत्तम ज्ञान संस्कृति प्राप्त करना, किसी से अपनी तुलना ना करें, यथार्थ भी सच से रहें, ठीक है भाई लोग। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, अच्छी बात है। ये पहली वाले के 2 क्वेश्चन रह गए थे। श्रेष्ठ जनों के आदर्श बनो, लोगों की सोचो, इसकी चिंता छोड़ो, तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है ना। समय प्रबंधन हमेशा आता है, टाइम मैनेजमेंट। दो बता दें, ब्रह्मांड के लिए समय काल असीमित ना वे अनंत है, किंतु दुनिया में पृथ्वी और हमारा जीवन काल प्राय केवल कुछ दशकों को ही होना है। इस छोटी सी अवधि में हम बहुत सारे
कार्य पूरे करने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में हम जीवन को हल्के में नहीं ले सकते। बेशक हमें कुछ समय हंसी मजाक, आनंद, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद के लिए भी चाहिए, किंतु अधिकांश समय हमें गंभीरतापूर्वक कठोर परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा। ठीक है, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इस पूछा है भूकंप के दौरान एनसीसी के छात्र जो है क्या कर सकते हैं। मान लो कभी भूकंप आ जाए तो आप लोग एनसीसी वाले क्या करेंगे। ठीक है, और आपकी कौन सी ईयर है आप लोग कमेंट में करके बताइए। मेरी तो 3rd ईयर है और आप लोग बताइए आपकी कौन सी ईयर है। ठीक है, यह आता है प्रबंधन की सहायता करना, खोज और बचाव, घायल लोगों की प्राथमिक चिकित्सा देना कि उसको कितनी लग गया, अगर कम चोट लगा व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, अगर छोटा मोटा लगा है तो आप लोग वहीं इलाज कर दिए। ठीक है बेटा। ठीक है, राहत शिविर स्थापना करना, सहायता सामग्री बनाना, पीड़ित व्यक्तियों को मनोबल बनाना, खाने पीने सामान व्यवस्था। ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट होता है 23। हवाई हमले से बचने के उपाय क्या हैं। देखो सबसे पहले 8 से 10 फुट लंबी और 2 से 4 फुट गहरी जेड़ मतलब आड़ आकार की खाई पहले से खोद कर रखें तथा चेतावनी मिलने पर इसमें आश्रय ले लें। आश्रय का मतलब होता है छुप जाएं। खुले मैदान में एक खाई में होता है, खुले मैदान में। खुले मैदान में यदि आप हमले के समय खुले मैदान में हैं तो अपने दांतों के बीच रूमाल, गोल रूमाल, इतनी अच्छी चीज़ है, बीच रूमाल करके फंसा लें और नीचे की ओर पेट के बल लेट जाएं। थैंक यू बच्चों। कैसे आकर अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादातर आप लोग देख लीजिए, मतलब जी 3rd ईयर वाले जिन बच्चों की 3rd ईयर है उनके लिए बेस्ट तरीका है। ठीक है ना बेटा। तो कैसी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। थैंक यू।